आप देख लीजिएगा कि जब अमरनाथ यात्रा होगी और वापस वहीं पहलगाम और उसके आसपास के इलाके में एक बार पुनः आतंकवादी घटनाएं होंगी। भारत को भी हम्म। थोड़ा सा आप देखिए, क्योंकि भारत के हम्म। ऊपर भी मंगल की महादशा है। आज जो डॉलर 85 रुपए का है, वो हम्म। 2032 में आप इसी फुटेज को निकाल के देख लीजिएगा, वो लगभग 54 रुपए पे आ जाएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच में भी कहीं ना कहीं एक युद्ध जैसी स्थितियां होंगी। नमस्कार, अमर उजाला.com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी, और इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। मेहमान जो हैं वो दरअसल भविष्यवक्ता हैं, ऐसा वो भी कहते हैं। और जब हम उनके फेसबुक प्रोफाइल पर गए तो उनके फेसबुक प्रोफाइल पर इसी तरीके की बातें हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान में जो इस वक्त टेंशन चल रही है उसकी भविष्यवाणी उन्होंने 1 सप्ताह पहले ही कर दी थी। मैं स्वागत करना चाहूंगी पंडित अरविंद तिवारी सर का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। और अमर उजाला.com के जितने भी दर्शक मेरा इस कार्यक्रम को देख पा रहे हैं, उन सभी को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। इंडिया पाकिस्तान में जिस तरीके से तनाव की स्थिति है, इस तनाव की स्थिति के बारे में आपने 1 सप्ताह पहले ही कह दिया था। कैसे कैसे बताया आपने? आपको क्या आभास हुआ? कैसे आपने इस सब चीजों की गणना की थी? देखिए, दो चीजें हैं जिसको जानना बेहद आवश्यक है। सबसे पहला, चूंकि हम नियमित रूप से इस बात को लगातार देखते हैं, चूंकि बहुत सारे अखबारों और चैनल्स के लिए मैं लगातार लिखता रहता हूं, तो भारत की कुंडली देखने का अवसर प्राप्त हुआ। और उसके पीछे का एक बहुत छोटा सा कारण था कि हमारा एक मित्र पहलगाम की जी। यात्रा यानी जम्मू कश्मीर जाने वाला था। उसने ये बातों बातों में पूछा कि पंडित जी, क्या स्थिति बनती है, कब जाना चाहिए। तो मैंने भारतवर्ष की जो कुंडली है उसको देखा। देखिए, भारतवर्ष सनातन काल से एक देश के रूप में है और उसी देश के रूप में स्थित है, परंतु 15 अगस्त 1947 में वह एक देश के रूप में अस्तित्व में आया। तो 15 अगस्त 1947 मध्य रात्रि लगभग हम्म। 12:30 बजे भारत एक देश के रूप में आया। तो भारत देश हम्म। की कुंडली बनी। कुंडली कैसे बनाई? जन्म तारीख 15 अगस्त 1947, जन्म का समय ठीक मध्य रात्रि 12:30 बजे। जन्म कहां पर हुआ? दिल्ली में हुआ। तो भारतवर्ष की कुंडली बनी। तो भारतवर्ष की जो कुंडली है वो इस प्रकार से बनती है, जिसको आप बाद में टीवी स्क्रीन पर भी देख पाएंगे। जी। वृषभ लग्न और कर्क राशि की कुंडली है और भारत जो है वो पुष्य नक्षत्र का देश है। अब हम्म। आप देखेंगे 2015, 31 मार्च 2015 से 31 मार्च 2025 तक भारत के ऊपर चंद्रमा की महादशा थी, जो कि भारत का राशि स्वामी भी है। उसकी महादशा चली, देश में खूब शांति का माहौल रहा, बहुत सारी जी। चीजें स्थापित हुई। परंतु 31 मार्च 2025 से भारतवर्ष के ऊपर मंगल की महादशा प्रारंभ हो गई। अच्छा, वृषभ लगन की जो कुंडली है उसमें सप्तम भाव, जिसको सातवां भाव कहा जाता है, ज्योतिष की आम भाषा में यदि कहें तो मारक कहा जाता है, क्योंकि भारतवर्ष हम्म। की कुंडली में मंगल ग्रह जो है दो प्रमुख भाव, सप्तम भाव और द्वादश भाव का कारक है। तो हम्म। जैसे ही मैंने सप्तम भाव का कारक मंगल को देखा तो एकदम एहसास हुआ, क्योंकि सप्तम भाव हमारे पड़ोसियों का भी भाव होता है, राजनीतिक संबंधों का भी भाव होता है। तो देश के राजनीतिक संबंध जिस जिस देश के साथ होंगे उससे उसका पता लगाया जा सकता है। तो उसके बाद जी। तत्काल मैंने पाकिस्तान की कुंडली देखी। मंगल की हम्म। महादशा का प्रारंभ होने का तात्पर्य, मंगल के बारे में कहा जाता है कि मंगल हमेशा दंगल कराता है। तो हम्म। मंगल ने जो है वो दंगल दंगल कराया। करा दे। तो हम्म। आप देखिए कि मंगल की महादशा अभी केवल प्रारंभ ही हुई है 31 मार्च 2025 से, और ये जी। दशा अभी कब तक चलनी है? 7 वर्षों तक, यानी 2032 तक। तो आपने अभी जो देखा ये केवल उसका प्रारंभिक शिशु अवस्था है। हम्म। अच्छा, इसके साथ साथ चूंकि पाकिस्तान की कुंडली में लगातार देखता हूं, क्योंकि कई बार हिंदुस्तान में जितनी भूकंप की सारी भविष्यवाणियां सब मेरे नाम पर ही है। मैं 15 दिन 1 महीना पहले ही लिख देता हूं कि अब भूकंप यहाँ पर आएगा, इस तरीके से आएगा। तो जी। जैसे ही मैंने भारत की कुंडली देखी तो मन में आया एक बार पाकिस्तान की कुंडली भी देखी जाए। हम्म। तो पाकिस्तान की, चूंकि मेरे पास ओरिजिनल कुंडली है जो आप मेरे फेसबुक से भी ले सकते हैं, पाकिस्तान का जन्म एक दिन पहले यानी 14 अगस्त 1947 को प्रातः 9 बजे,
क्योंकि कराची में जिन्ना साहब का घर था और कराची उस समय सबसे बड़ी जगह थी। आज जी इस्लामाबाद वहाँ की राजधानी है, परंतु पहले जो है सारा काम कराची से होता था। जी तो कराची में प्रातः 9 बजे उन्होंने पाकिस्तान की स्थापना की एक देश के रूप में। तो पाकिस्तान की जो कुंडली बनी वो कन्या, लगन और मिथुन राशि, पुनर्वसु नक्षत्र का दूसरा चरण। हम्म पुनर्वसु नक्षत्र की एक कमाल की चीज आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले जी पाकिस्तान की, जैसे मैंने भारत की दशा बताई वैसे पाकिस्तान की दशा सुनिए। जी पाकिस्तान के ऊपर पिछले, चूंकि सूर्य की महादशा भी लगभग 7 वर्षों की होती है, तो आप हम्म 5 वर्ष पहले उठा के देख लिए, पाकिस्तान में लगातार सरकार अस्थिर है। पहले जी नवाज शरीफ की सरकार आई, फिर इमरान खान की सरकार आई, वो गिरी, फिर एक बीच में टेम्परेरी अरेंजमेंट हुआ, फिर शहबाज शरीफ की सरकार आ गई। तो आप देखिए कि हम्म कन्या, लगन और मिथुन राशि की कुंडली और सूर्य चूंकि द्वादश भाव में है, इसलिए लगातार पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था खतरे में है, क्योंकि जी पाकिस्तान का खर्चा बढ़ रहा है, डेट जिसको कहते हैं। हमारे यहाँ हम्म कुंडली में कहते हैं ना, व्यय भाव यदि आपका मजबूत हो गया तो पैसे आपके पास कभी नहीं आएंगे, आप हमेशा जी डेट में रहेंगे, आप हमेशा कर्ज में बने रहेंगे। शायद अच्छा, इसीलिए पाकिस्तान कर्ज में है। बिल्कुल एग्जैक्टली। और आप हम्म देखेंगे कि चूंकि सूर्य जो है वो बैठा हुआ है, और छठा भाव जहां पर शनि महाराज, जो छठा भाव जो शत्रु का भाव था, उसका स्वामी ग्रह 29 मार्च को ही ट्रांजिट किया, कहां पर, मीन राशि में, हम्म सप्तम भाव में। तो आप देखिए यहाँ पे मंगल आया, वहां पर शनि आया। तो जब भी मंगल और शनि और सूर्य की महादशा, चूंकि पाकिस्तान की कुंडली में सूर्य मारक है, हमारे यहाँ मंगल मारक है, तो आप हम्म देखिए दोनों दशाएं शुरू हुई। तो जब इस प्रकार की दशाएं प्रारंभ होती हैं, तो देश दुनिया में युद्ध जैसे भीषण संकट आते हैं। यही कारण था, मैंने तत्काल उस चीज को लिखा कि भैया जम्मू कश्मीर में आप बिल्कुल मत चले जाना, क्योंकि जम्मू कश्मीर मकर राशि है, मंगल का ट्रांजिट इस समय सप्तम भाव में नीच का होके चल रहा है मकर राशि से। जी सातवां भाव वहां जम्मू कश्मीर भी मारक है। तो आप देखिए कि वहां मंगल चल रहा है, तो वहां भी दंगल होना चाहिए था। तो मैंने कहा हम्म बिल्कुल आप जम्मू कश्मीर की यात्रा, खासतौर से आप मेरे उसमें पढ़ेंगे तो मैंने बहुत स्पष्ट रूप में लिखा है कि जी आतंकवादी घटनाएं होंगी। तो हम्म आप देखिए कि आतंकवादी घटनाएं जम्मू कश्मीर में हुई। हमेशा वो पहलगाम में, उड़ी में, बारामूला में, और जो दक्षिण कश्मीर का जो इलाका है, वहां हमेशा पाकिस्तान हमला करता है। तो आप हम्म देखिए कि वहां पर हमला किया, और हम्म 22 अप्रैल, आप देखिए कि उस समय शनि की डिग्री भी कमजोर थी, लेकिन मंगल जो था वो बहुत प्रबलतम स्थिति में था। तो हम्म मंगल चूंकि कर्क राशि, चूंकि उसके मित्र की राशि है, यानी चंद्रमा की राशि है, जिसमें वो नीच का होके चल रहा है, और हम्म शनि ने ट्रांजिट लिया 29 मार्च को। तो हम्म भारतवर्ष की कुंडली में जो ढैया था वो तो खत्म हो गया, लेकिन पाकिस्तान की कुंडली में सप्तम भाव में चला गया, तो वो एक प्रकार से कष्ट देता है। छठे भाव यानी शत्रु भाव का स्वामी सप्तम में पहुंच गया, लगन को देख रहा है, यानी देश को नुकसान पहुंचाएगा, देश में बड़ी घटनाएं होंगी। ये किसमें होंगी? पाकिस्तान में होंगी। तो आप हम्म देखिए पाकिस्तान में दुर्घटनाएं हुई, जिसके चलते पाकिस्तान में नुकसान हुआ। मेरा यही सवाल है अरविंद जी कि अब क्या लगता है, आपकी जो भविष्यवाणी है वो क्या बता रही है, खास तौर से पाकिस्तान के बारे में, इस टेंशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, सबसे पहली चीज, मैं आपके चैनल पर पहली बार इस भविष्यवाणी को कर रहा हूं। जी अभी अमरनाथ यात्रा प्रारंभ होने वाली है, ठीक है, हम्म और उस समय शनि वक्री हो जाएगा। शनि वक्री हम्म होके कहाँ पहुंचेगा? पाकिस्तान की कुंडली में वो पहुंचेगा आपका सप्तम भाव में। और ठीक उसी समय पाकिस्तान की जो कुंडली है उसमें 12वें भाव में मंगल सिंह राशि में होकर पहुंचेगा। एक बार वो फिर से दंगल कराएगा। आप देख लीजिएगा कि जब अमरनाथ यात्रा होगी और वापस वहीं पहलगाम और उसके आसपास के इलाके में एक बार पुनः आतंकवादी घटनाएं होंगी, और फिर जी भारत और पाकिस्तान के बीच में होगा। ये तो हम्म 7 साल अब लगातार चलेगा, आप इसको यहाँ पे समाप्त मत मानिएगा। जी 7 साल, 7 साल वो लगातार चलेगा, और लगातार हम इस प्रकार की जो घटनाएं हैं
वो लगातार देखेंगे और जी। लगातार हम इस चीज पे अनुभव करेंगे कि ना केवल पाकिस्तान अपितु सबसे ज्यादा अभी एक और झगड़ा होने वाला है जो इसी वर्ष होना चाहिए। बांग्लादेश की कुंडली भी बेहद खराब है। मैंने बांग्लादेश की कुंडली भी फेसबुक पर डाली हुई है। उनका भी खराब समय आ गया है, क्योंकि वो भी वृषभ लग्न मीन राशि का देश है। लगातार अस्थिरता रहेगी 7 वर्षों तक, जिसके चलते हुँ, बांग्लादेश के भी लगभग 3 टुकड़े होना चाहिए। ऊपर जो जिसको वो चिकन नेक बोलते हैं हमारी भाषा जी। में, हुँ, रंगपुर हुँ, का ऊपर का इलाका है और तीसरा नीचे साइड में त्रिपुरा से लगा हुआ चिटगांव का इलाका है। तो मुझे हुँ, लगता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में भी कहीं न कहीं एक युद्ध जैसी स्थितियाँ होंगी और उसमें ये 2 चीज़ें अलग होंगी। और उन अलग होने के कारण जो है आप देखेंगे कि हमको जो हमारे 7 सिस्टर्स तो हमारे 7 पूर्वी राज्य हैं, वहाँ तक हुँ, हमको जो आने-जाने की सुविधा है वो भी हमको मिलेगी। लेकिन इसकी हुँ, शुरुआत नवंबर में होना चाहिए, क्योंकि नवंबर में गुरु ग्रह, जो कि बांग्लादेश की मीन राशि है, वृषभ लग्न मीन राशि का देश है, गुरु हुँ, ग्रह अतिचारी होगा और वो अगले 9 वर्षों तक अतिचारी रहेगा। हुँ, आने वाले 9 वर्षों के अंदर बांग्लादेश आपको लगभग उस हालत में मिलेगा जैसे आज सोमालिया की स्थिति है या ऐसी कंट्रीज की है जहां पर भूखमरी है। और कमोबेश यही स्थिति आने वाले 17 महीनों में पाकिस्तान की होने वाली है, क्योंकि हुँ, सूर्य हुँ, की महादशा है, व्यय भाव की महादशा है, डेट और बढ़ेगा, पाकिस्तान में खर्चे बढ़ेंगे, इनकम हुँ। कहीं से पाकिस्तान में होगी नहीं, जिसके तो नतीजे में अरविंद जी कुल पाकिस्तान मिलाकर कह सकते हैं कि आपकी भविष्यवाणी जो है वो इस ओर इशारा कर रही है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो वक्त है अब खराब चलने वाला है। बिल्कुल, बिल्कुल खराब चलेगा, लेकिन आप उसमें एक चीज़ मत भूलिए, भारत को भी हुँ, थोड़ा-सा आप देखिए, क्योंकि भारत के हुँ, ऊपर भी मंगल की महादशा है। हुँ, मंगल जो है भारत की कुंडली में भी व्ययेश है, खर्च का है, तो इकोनॉमी भारत की भी थोड़ी श्रिंक होगी। खास तौर से हुँ, 2028 में जब शनि मेष राशि में नीच का होगा और वहाँ से हुँ, 2031 तक चलेगा, तो 2028 से 31 तक का समय भारत के लिए भी ठीक नहीं है। वो केवल हुँ, भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि शनि जब नीच का होगा, मंगल की राशि में आएगा, तो वो पूरी दुनिया को कमोबेश आप ये मानकर चलिए कि पूरी दुनिया में आर्थिक रूप से अंधकार का युग रहेगा। मैं आपके चैनल पे ये भविष्यवाणी आज ही करे देता हूँ। 2032 में आज जो डॉलर ₹85 का है, वो हुँ। 2032 में आप इसी फुटेज को निकाल के देख लीजिएगा, वो लगभग ₹54 पे आ जाएगा। तो आप देखिए डॉलर गिरेगा, दुनिया में गोल्ड की प्राइस उससे कई गुना बढ़ेंगी। आज जो ₹1,00,000 का है, अगले वर्ष तक ₹2,00,000 ₹3,00,000 तक पहुँचेगा अब और आपने गोल्ड आपने ही कह दिया है आपने कह दिया है कि ये फुटेज निकाल कर रख लीजिएगा। जब हमारे व्यूअर्स ये देखेंगे तो मुझे लगता है कि हमसे पहले वही वायरल कर देंगे अगर आपकी बात सच हो जाती है तो। लेकिन अरविंद जी एक बहुत अहम सवाल, चूंकि आपने भूकंप का जिक्र किया है, आपने भूकंप की भविष्यवाणियां भी की हैं जिसको आप कहते हैं कि वो सभी सच साबित हुए हैं। आपके फेसबुक पेज को देखकर भी यही लगता है। लेकिन क्या जिस तरीके से भूकंप के झटके लगातार आ रहे हैं, अभी पाकिस्तान में भी लगातार भूकंप के झटके आए, फिर कई जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए। क्या ये लेकर भी कुछ बड़ा होने वाला है? देखिए, भूकंप अभी पाकिस्तान में अभी आपको आने वाले 1 महीने में फिर भूकंप के झटके दिखाई देंगे। लेकिन ये हमारा जो नॉर्थ का बेल्ट है, जिसमें हिंदुस्तान में हिमाचल प्रदेश भी आता है, उत्तराखंड भी आता है, जम्मू कश्मीर का इलाका भी आता है, पाकिस्तान का जो पेशावर जो जगह है और दूसरा आप इधर आप मान के चलिए ये जो बांग्लादेश के पास में म्यांमार का जो इलाका है, ये दोनों इलाके में आपको सबसे ज़्यादा भूकंप आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे और उसमें आप हिंदुस्तान के सेंट्रल पार्ट खासतौर से गुजरात के इलाके को भी आप देखिए, वहाँ भी ऐसी भूकंप की परिस्थितियाँ बन रही हैं। तो आने वाले हुँ, 3 महीनों में कुछ बड़ा होने वाला है और जब शनि वक्री होगा, तो निसंदेह मैं आपको तारीख निकाल के दूँगा कि उस तारीख के आस-पास भूकंप पाकिस्तान में कितनी तीव्रता का आएगा ये भी आपको बताऊँगा। क्योंकि मैंने इस पे हुँ, बड़ी मेहनत की और मेरा इसमें एक्सपर्टाइज़ है
तो मैं हमेशा हम्म। उस पे लिखता हूँ। जी, अरविंद जी, एक आखिरी सवाल जो मुझे लगता है कि जब ये वीडियो लोगों के पास जाएगा, जब इस वीडियो को लोग देखेंगे तो उनमें 2 अलग-अलग वर्गों के लोग होते हैं। एक जो ऐसी चीज़ों को मानते हैं, यानी भविष्यवाणियों, प्रेडिक्शंस को मानते हैं, और ऐसे लोग जो प्रेडिक्शंस को बिल्कुल नहीं मानते। ऐसे में एक सवाल लाज़मी हो जाता है कि ये गणनाएँ कैसी होती हैं और क्या वाक़ई भविष्यवाणियाँ सच होती हैं? देखिए, ज्योतिष पूर्णतः वैज्ञानिक है और मैंने आपको जो भी कहा उसमें तर्क के साथ कहा। कुंडली में कहा, कुंडली में कौन-सा ग्रह कब और किस स्थान पर किस दिन पहुँचेगा, उसमें क्या स्थितियाँ रहेंगी, मैंने उस आधार पे बताया। और वो हुँ, आप जब कुंडलियाँ हमारे इस वीडियो के साथ आप प्रस्तुत करेंगी, तो जनता अपने हुँ, आप समझ जाएगी। आप यदि आजकल सारे लोग पढ़े-लिखे हैं, गूगल पे हर हुँ, चीज़ मौजूद है। आप उनको डेटा बताइए कि इस डेटा और इस ग्रह के आधार पर ये होगा। आने वाले 100 हुँ, साल की ग्रह स्थितियाँ गूगल पे पड़ी हुई हैं। हमारे यहाँ हुँ। हिंदू पंचांग में 1-1 हज़ार साल के पंचांग बनाए जाते हैं, जिससे 100-100 साल के पंचांग निकाले जाते हैं। और मैं चूँकि नासा का एक एफएमरीज़ यूज़ करता हूँ, एक प्लैनेटोरियम सॉफ्टवेयर है, जो कि बहुत शानदार सॉफ्टवेयर है। इससे आप अच्छा, 5000 साल पहले और 5000 साल आगे तक आप कुछ भी देख सकते हैं, क्या ग्रह स्थितियाँ बनेंगी, क्या पहले हुआ, क्या भविष्य में होने वाला है। हाँ, अनुभव बहुत ज़्यादा आवश्यक है। चीज़ें आपके सामने पड़ी भी हों, जैसे गूगल आप खोल के बैठे हैं या किसी चीज़ में आप विशेषज्ञता हासिल कर चुके हैं, तो जब तक आप उसको पढ़ना नहीं जानेंगे, तब तक आप पढ़ नहीं सकते हैं। तो जी, भविष्यवाणियाँ की जा सकती हैं और वो पढ़ें, तर्क के साथ पढ़ें, उसका कंपैरिज़न करें, मैंने क्यों कहा, किस आधार पे कहा, उस आधार पे वो पढ़ेंगे, निस्संदेह उनको पता लगेगा। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।